हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि जली खरपतवार क्या है। जिसमें जली खरपतवार के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट का फिफ्थ क्वेश्चन। यूनिट यूनिट फर्स्ट का कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन? फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि जली खरपतवार क्या है, जली खरपतवार की परिभाषा क्या है और उससे होने वाले वर्गीकरण। जली खरपतवार के वर्गीकरण, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जली खरपतवार जली खर, जली खरपतवार को परिभाषित करते हुए उसका वर्गीकरण उसका वर्गीकरण वर्गीकरण कीजिए या दीजिए। क्या है? जलीय खरपतवार को परिभाषित करते हुए उसका वर्गीकरण लिखिए। वर्गीकरण लिखिए। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन की जलीय खरपतवार क्या है, तो जलीय खरपतवार से होने वाली समस्या, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, तो जलीय खरपतवार होता क्या है? ये है जलीय खरपतवार। तो ये आंसर लिखेंगे अपन कि जलीय खरपतवार जलीय खरपतवार अनावांछित वनस्पति होते हैं। क्या होते हैं? जलीय खरपतवार अनावांछित वनस्पति होते हैं। क्या होते हैं? अवांछित वनस्पति वनस्पति अवांछित वनस्पति होते हैं। क्या होते हैं? जलीय खरपतवार क्या होते हैं? अनावांछित वनस्पति होते हैं, जो क्या करते हैं? पानी के साथ उग जाते हैं। किसके साथ? पानी या जल के साथ उग जाते हैं। क्या करते हैं? पानी के साथ उग जाते हैं। पानी जो जल के साथ वृद्धि करते हैं वृद्धि करते हैं क्या करते हैं? जो जलीय खरपतवार होते हैं पानी के साथ क्या होते हैं? पानी या जल के साथ क्या होते हैं? वृद्धि के साथ जब ये वृद्धि करते हैं तो ये है ना, क्या करते हैं? पानी के जो ये जल है, जल के निकास को क्या करते हैं? रोक देते हैं। जल के निकास को क्या करते हैं? रोक देते हैं। रोक देने के कारण ये क्या होता है? मत्स्य पालन में हमको क्या हानियां होती है? मत्स्य में वृद्धि नहीं होती, मत्स्य पालन में वृद्धि नहीं कर सकते। जिससे हम क्या यदि इनको अनियंत्रित छोड़ दिया जाए जाए तो अपन कभी नियंत्रण नहीं किया, अपन इसको ऐसे छोड़ दिया। मतलब अनियंत्रित छोड़ दिया। इनको हमने नहीं रोका, ना ही रोकने की कोशिश करी, और उससे क्या होगी? इन भारी मात्रा में इनकी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। इन्होंने क्या किया? जो जल की सतह है उनको घेर लिया है। घेरने के कारण जैसे जलकुंभी होता है ना, वो सब किसके कारण होता है? ये इसके कारण होता है। इसकी नियंत्रित नहीं कर पाते हम उसको, तो क्या करते हैं? ये अनियंत्रित होकर क्या करते हैं? जल की पूरी सतह पर ये फैल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि नाव चलाने में दिक्कत आती है, मछलियों को शोषण करने में दिक्कत आती है, वो ठीक से तैर नहीं सकती, वो सब इसमें होता है। तो ये जो जल क्या है? जलीय खरपतवार अनावांछित वनस्पति होते हैं, जो जल के साथ वृद्धि करते हैं यदि इनको अनियंत्रित छोड़ दिया जाए। क्या है? अनियंत्रित छोड़ दिया है। ऐसे कैसे? जैसे वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि करते करते उनको ऐसे छोड़ दिया अपन, उनको ना उनकी कटाई करी, ना ही उनमें रोकथाम लगाई, तो उससे क्या होता है? मत्स्य पालन प्रभावित होता है। ये मत्स्य पालन के मत्स्य पालन के लिए क्या होता है? खतरनाक साबित होते हैं। खतरनाक होते हैं या खतरनाक साबित होते हैं। इसके कारण होता है? ये सभी होता है जलीय खरपतवार के कारण। इसलिए हमको जलीय खरपतवार पर क्या करना चाहिए? संपूर्ण तरह से नियंत्रण करना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनावश्यक पदार्थ होते हैं। हम क्या करते हैं? जैसे कि खेतों में वृद्धि होती है, खेतों में जब हम फसल बोते हैं, फसल बोने के साथ साथ वो क्या करते हैं? अनावश्यक पदार्थ यानी खरपतवार, जो खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं? फसल के साथ उग जाते हैं। उस पर नियंत्रण करने के लिए हम क्या करते हैं? जो अनावश्यक खरपतवार होती है, क्या होती है? अनावश्यक खरपतवार होती है। ये क्या होती है? अनावश्यक खरपतवार। ये है ना, फसल के साथ उग जाती है। फसल की तो बुआई करते हैं, फसल तो उगती ही है, लेकिन फसल के साथ ये क्या करती है? ग्रो करती है, वृद्धि करती है फसल के साथ, और ये उग जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि फसल में क्या होता है? फसल की वृद्धि नहीं हो पाती। इसके कारण हम क्या करते हैं? अनावश्यक
खरपतवार अनावश्यक काटते हैं, उसकी निदाई करते हैं। ये सब हम किस में करते हैं? ये अनावश्यक खरपतवार में करते हैं, जिससे क्या होता है कि इस खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे? जलीय खरपतवार मछली उत्पादन में, मत्स्य या मछली उत्पादन, मछली उत्पादन। उस प्रकार क्या होता है? मछली उत्पादन में भी अनावश्यक पदार्थ है जलीय खरपतवार। इसमें क्या होता है? मछली उत्पादन में भी जलीय खरपतवार से वृद्धि होती है। और हम खेती में अनावश्यक पदार्थ है खेत में हम क्या होता है? खरपतवार को नियंत्रित करते हैं। उसी प्रकार हमको क्या करना होता है कि जलीय खरपतवार को भी नियंत्रण करना होता है। उसी प्रकार क्या है कि यदि इन वनस्पतियों की वृद्धि पर नियंत्रण नहीं किया गया तो क्या होगा? तो ये क्या करेंगे? थोड़े से ही समय में यह पूरे जल क्षेत्र में फैल जाएगा। अंत में ये मत्स्य पालन के मार्ग में गंभीर बाधा या गंभीर समस्या उत्पन्न करेगा। जलीय वनस्पति की सघन वृद्धि तालाब में उपलब्ध पोषक तत्वों का उपयोग करती है। किसका? पोषक तत्वों का उपयोग करती है। क्या? सघन वृद्धि तालाब में पोषक तत्वों का उपयोग करती है, जिनके फलस्वरूप प्राकृतिक भोजन की उत्पादकता के लिए लवण प्रचुर मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। किसमें? खनिज लवण क्या नहीं होता? प्रचुर मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। किसमें? प्राकृतिक भोजन के रूप में, जिससे मछलियों की वृद्धि में कमी हो जाती है। खरपतवार अनावश्यक एवं परभक्षी जंतुओं को शरण देता है। किसको? परभक्षी जंतुओं को। ये खरपतवार पानी में घुलनशील ऑक्सीजन एवं रसायन तत्व पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। किस पर? ऑक्सीजन और रसायन पर विपरीत प्रभाव डालता है। जिसके बाद तथा पानी में जाल आदि चलाने में बाधा उत्पन्न करता है। जब पानी में हम जाल डालते हैं तो ये जलीय खरपतवार क्या करते हैं? अंदर तक के जाल को नहीं जाने देते हैं। सतह पर जब खरपतवार होगा, जलीय खरपतवार पूरे जल क्षेत्र में फैला हुआ होगा, तो वो अंदर क्या नहीं जाने देगा? उस जाल को नहीं जाने देगा। तो क्या करते हैं? जाल आदि चलाने में भी बाधा उत्पन्न करती है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादन की दर में भी ह्रास होता है। ह्रास यानी कमी आती है या हानियां होती है। किसमें? मत्स्य उत्पादन में। अतः मत्स्य पालन में खरपतवारों पर नियंत्रण एक अति आवश्यक चरण है। बहुत आवश्यक है जलीय खरपतवार को रोकना। सबसे खतरनाक जलीय खरपतवार क्या होता है? जो सबसे खतरनाक है वो होता है जलीय खरपतवार एकार्निया क्रस्पियस या जलकुंभी। क्या होता है? एकार्निया क्रस्पिस। ये क्या होता है? जलकुंभी होता है, जो क्या करता है? जलीय खरपतवार है। ऐसा भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सबसे खतरनाक जलीय खरपतवार क्या है? तो क्या है? एकार्निया क्रस्पिस या जलकुंभी सबसे खतरनाक जलीय खरपतवार है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जलीय खरपतवार के भाग या उनके प्रकार। तो कितने भाग में बटा हुआ है जलीय खरपतवार? 5। हम पढ़ेंगे जलीय खरपतवार। जलीय खरपतवार को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है ना जलीय खरपतवार को। फर्स्ट दे रखा है। फर्स्ट क्या दे रखा है? सतह पर रहने वाले पौधे। फर्स्ट क्या है? सतह पर रहने वाले पौधे। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। सेकंड क्या है? जल निमग्न पौधे। थर्ड है निर्गत पौधे। फोर्थ है उभयस्थली पौधे। फिफ्थ है शैवाल। ये उसके कितने 5 भाग है, उनको हमने प्रॉपर लिखा है। अब हम जैसे जल सतह पर रहने वाले पौधे क्या होते हैं, ये सबका हम प्रॉपर पढ़ेंगे इनके बारे में।
आइए देखते हैं हम सतह पर रहने वाले पौधे के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? सतह पर रहने वाले पौधे। किस पे? सतह पर। इसका फर्स्ट पॉइंट है ये। क्या है? फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है सतह पर रहने वाले पौधे। पौधे मुख्य जड़ रहित होते हैं। जड़ रहित होते हैं। इनमें जड़ नहीं होती है। क्या होती है इनमें? ये जड़ रहित होते हैं। यदि इनमें क्या होता है? यदि इनमें जड़ें होती भी है, यदि इनमें जड़ें होती भी है, यदि इनमें जड़ें होती भी है तो कैसी होती है? आभासी रूप में होती है। किसमें? आभासी रूप में पाई जाती है। किसमें? आभासी रूप में होती है। जो क्या होती है? पानी की सतह पर फैली होती है। इनमें मुख्यतः क्या होते हैं? मुख्यतः जड़ रहित होते हैं। यदि इनमें जड़ पाई भी जाती है तो कैसी होती है? आभासी रूप में होती है। और यह जल सतह पर फैले हुए होते हैं। किस पे? जल सतह पर। जो पानी की सतह पर फैली होते हैं। फैली हुई होती है या फैले होते हैं। ये पौधे पानी की सतह पर। किस पे? पानी की सतह पर। पानी की सतह पर केवल हवा हवा तथा पानी से संपर्क रखते हैं। किससे? हवा तथा पानी से संपर्क रखते हैं। ये किससे संपर्क रखते हैं? सिर्फ हवा से रखते हैं और पानी से रखते हैं। इनमें मिट्टी से कोई संबंध नहीं होता है। इनका क्या होता है? मिट्टी से कोई संपर्क इनका क्या होता है? मिट्टी से कोई संपर्क नहीं होता है। इनका मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ दो जगहों से संबंधित होते हैं। किससे? एक तो पानी के संपर्क में रहते हैं और दूसरा किससे? हवा के संपर्क में। क्योंकि इनमें जड़ ही नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या है? इनमें मिट्टी से कोई इनका ताल्लुक नहीं होता है। इसका कोई संबंध नहीं होता है। किससे? मिट्टी से। जैसे ये इस प्रकार है। जैसे हम देख सकते हैं ये कौन कौन से पौधे होते हैं। जैसे कौन कौन से वनस्पति होते हैं। जैसे इकार्निया, इकार्निया, क्रेस्पिस। इकार्निया क्रेस्पिस हो गया। पिस्ट्रिया, फिर देखेंगे हम स्टेटियोस, स्टेटियोस, देखेंगे साल्विनिया, मोलेट मोलेस्टा मोलेस्टा साल्विनिया मोलेस्टा। जिसके बाद होगा माइनर पोलीराइजा। माइना पोलीराइजा। माइना पोलीराइजा। ये क्या होता है? इनके जिनमें क्या होती है? ये मिट्टी से इनका कोई संबंध नहीं होता है। ये जड़ रहित होते हैं। कौन कौन से पौधे होते हैं जो जड़ रहित होते हैं? वो होते हैं एकार्निया, क्रेस्पियस, पिस्ट्रिया, स्टेटियोलस, एलोइड्स, साल्विनिया मोलेस्टा, माइनर पोलेराइजा। ये सब क्या होते हैं? ये सतह पर रहने वाले पौधे होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे जलमग्न पौधे। ये कौन कौन से पौधे होते हैं? ये सेकंड पॉइंट है, जलमग्न पौधे हैं। ये अधिकांशतः इस प्रकार के पौधे क्या होते हैं? पानी के अंदर ही पनपते हैं। किसके? अधिकांश, यह अधिकांश भाग पानी के अंदर ही क्या करते हैं? पनपते हैं। के अंदर, पानी के अंदर ही पनपते हैं। ये अधिकांश क्या होते हैं? पानी के अंदर ही उगते हैं। तो ये वनस्पति
ये वनस्पतियां मुख्यतः 2.2 से 3 मीटर 2.2 से 3 मीटर या उससे कम जल में पाए जाते हैं, या उससे कम जल में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां कैसी होती है? पतली होती है और इनका रंग होता है इन पत्तियों का पीलेपन या पीले रंग का होता है। जिसके बाद है थर्ड पॉइंट में देखेंगे हम निर्गत निर्गत पौधे। ये किस प्रकार के पौधे होते हैं? ये निर्गत पौधे क्या होते हैं? ये उस प्रकार के पौधे होते हैं जिनकी जड़ें किसमें होती है? मिट्टी में। इन पौधों की जड़ें किसमें होती है? मिट्टी में जकड़ी हुई होती है। जकड़ी हुई होती है। निर्गत पौधों की जड़ें किसमें जकड़ी हुई होती है? इनकी जड़ें मिट्टियों में जकड़ी हुई होती है। इनकी जड़ें सॉरी, ये जड़ें में लिखना भूल गई। जड़ें जड़ें क्या होती है? जड़ें मिट्टी में जकड़ी हुई होती है। और क्या करते हैं? पत्तियां कहाँ होती है? पत्तियां जल के ऊपर होती है। पत्तियां कहाँ होती है? जल के ऊपर होती है। पत्तियां जल के ऊपर होती है। और ये क्या होती है? मछलियों के चलने फिरने या जाल डालना में ये बाधा उत्पन्न करते हैं। कौन से? ये वाले। क्योंकि ये क्या होता है मुख्यतः, जैसे जल भरा हुआ है, ये जल भरा निचले स्तर पर जड़ है और इनकी पत्तियां कहाँ होती है? ये पत्तियां ऊपर होती है, तो ये जड़ से ऐसे जुड़ी रहती है। तो ये क्या होती है? मछलियों के चलने फिरने में, जैसे मछलियां हैं, मछलियों के चलने फिरने या फिर नाव को चलाने में, ये सब में क्या करती है? बाधा उत्पन्न करती है। जल की सतह पर क्या है? पत्तियां हैं। और जल के जो अंदर मिट्टी है, मिट्टी के अंदर क्या है? मिट्टी के अंदर उसकी जड़ें रहती है। किसमें? निर्गत पौधे में। अब फोर्थ पढ़ेंगे हम